नमः शिवाय। हर हर महादेव। मोक्षदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान श्री विष्णु को मोक्षदा एकादशी का व्रत अति प्रिय है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के हर एक संकट दूर होने के साथ साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। इस दिन श्री हरि नारायण की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत की कथा का पाठ सुनना या पाठ करना भी आवश्यक है। तो चलिए आइए भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए और श्री हरि नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। हरिओम नमो नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्री, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र को जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पे गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को
अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्गलोक चले गए। माघशीस मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़े। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनिए सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान श्री हरिनारायण की सच्ची कथा। मनुष्य जानता है कि पाप बुरा है, फिर भी वो बार बार वही गलतियां दोहराता है। राजदंड, समाज का भय और नरक की यातनाएं जानते हुए भी वह पाप करने से बच नहीं पाता है। ऐसे में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? सिर्फ कर्म करने से पाप खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक अज्ञान बना रहेगा पाप की आदत छूटेगी नहीं। पापी मनुष्य की सच्ची शुद्धि केवल भगवान को आत्मसमर्पण करने और उनके भक्तों की सेवा करने से ही होती है। संसार में भक्ति का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी मार्ग पर भगवान के भक्त और सज्जन लोग चलते हैं। भगवान की भक्ति करने वालों की सारे पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, इस संबंध में चलिए सुनिए अजामिल की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप श्री हरिनारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिनारायण भगवान जरूर लिखें। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो पहले महान शास्त्रज्ञ और सद्गुणों का भंडार था। वह ब्रह्मचारी, विनम्र, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ और पवित्र था। उसने अपने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्धजनों की सेवा की थी। अहंकार उसमें लेश मात्र भी नहीं था और वह सदा प्राणियों का हित चाहता था। वह आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और कभी किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन जब वह अपने पिता के आदेश अनुसार वन से समिधा, फल फूल और कुशा लेकर लौट रहा था तो उसने मार्ग में एक कामी और निर्लज्ज व्यक्ति को देखा जिसने शराब पी रखी थी और वो एक वैश्या के साथ विहार कर रहा था। वह वैश्या भी नशे में चूर होकर अर्धनग्न अवस्था में थी। दोनों हंसते, गाते और हास्यपूर्ण चेष्टाएं करके एक दूसरे को रिझा रहे थे। अजामिल, जो कि अब तक एक निष्पाप और सदाचारी पुरुष था, इस दृश्य को देखकर सहसा मोहित हो गया। उसने अपने ज्ञान और धैर्य के बल पर अपने चंचल मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, किंतु वासनाओं के प्रबल वेग के सामने वह टिक न सका। काम वासना ने उसके मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और उसकी शास्त्रीय चेतना लुप्त हो गई। अब उसका सारा ध्यान केवल उसी वैश्या पर केंद्रित हो गया। वह उसे प्रसन्न करने के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण और विविध प्रकार के उपहार लाने लगा। धीरे धीरे उसका पतन इस हद तक हो गया कि उसने अपनी कुलीन और विवाहित पत्नी तक को छोड़ दिया। धर्म और सदाचार से विमुख होकर वह उस वैश्या के साथ रहने लगा। उसकी कामना इतनी अधिक बढ़ गई कि वह न्याय अन्याय का विचार किए बिना ही धन एकत्रित करने लगा। चोरी, छल, कपट और धोखाधड़ी से प्राप्त धन को भी वह उस वैश्या पर लुटाता रहा। उसका संपूर्ण जीवन अब वैश्यागमन, भोग विलास और अधर्ममय कार्यों में ही बीतने लगा। धीरे धीरे उसका सारा जीवन इसी बुरे कर्म में बीतने लगा।
88 वर्ष की उम्र तक वह दासी के बच्चों का पालन पोषण करता रहा। उसके 10 बेटे थे और सबसे छोटे का नाम था नारायण, जिसे वो बहुत अधिक प्यार करता था। अजामिल अपने छोटे बेटे नारायण के मोह में इस कदर बंध गया कि उसी के खेल कूद और तोतली बोली में मग्न रहता। जब वो खाता तो उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो वो उसे भी पानी पिलाता। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि अब उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। जब मृत्यु का समय आया तो उसने देखा कि 3 भयानक यमदूत उसके पास आ खड़े हुए हैं। उनके हाथों में फांसी का फंदा था, चेहरे डरावने थे और शरीर के रोए खड़े हुए थे। अजामिल भय से कांप उठा। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह तो मरते समय हमारे स्वामी भगवान श्री हरि नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु भगवान के दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। यमदूतों ने नारायण के दूतों को रोकते हुए पूछा कि तुम कौन हो, जो धर्मराज की आज्ञा का निषेध कर रहे हो? तुम किसके दूत हो, कहाँ से आए हो और हमें इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम देवता, उपदेवता या सिद्ध श्रेष्ठ हो? तुम्हारे नेत्र कमल दल के समान कोमल हैं, पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हो, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में मालाएं शोभित हो रही हैं। तुम्हारी 4 सुंदर भुजाएं हैं, जिनमें धनुष, तरकश, तलवार, गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने भगवान के पार्षदों से सवाल किया तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यदि तुम सच में धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और तत्व समझाओ। दंड कैसे दिया जाता है और दंड का पात्र कौन होता है? क्या सभी पापी दंडनीय हैं या कुछ ही? यमदूतों ने जवाब दिया कि वेदों द्वारा निर्धारित कर्म धर्म है और जिनका निषेध किया गया है वे अधर्म हैं। वेद भगवान के स्वरूप है और वे जगत के रजो में, सत्व में और तमो में पदार्थों को उनके गुणों के अनुसार विभाजित करते हैं। वेदों के साक्षी सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा आदि होते हैं और इन्हीं के द्वारा कर्मों का निर्धारण होता है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दंडित होते हैं। यमदूतों ने ये भी कहा कि हर जीव का कर्म उसके गुणों से संबंधित होता है और वह पाप और पुण्य दोनों करता है। किसी भी मनुष्य के लिए कर्मों से मुक्त होना संभव नहीं है। इस प्रकार से जो पापी कर्म करता है वह उसके अगले जन्मों में फल भोगता है। भगवान यमराज सर्वज्ञ और अजन्मा है और वे सभी जीवों के पूर्व और भविष्य के रूपों को अपने मन से देख सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति स्वप्न में अपने शरीर को वास्तविक मानता है, वैसे ही जीव अपने पूर्व जन्मों को भूल जाता है। इस संसार में जीव अपने कर्मों का अनुभव करता है और यह शरीर, मन, इंद्रिया और कर्मों का संगम है जो उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानतावश अपने शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, वह अपने कर्मों में फंस जाता है और मोह का शिकार बन जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने जाल में फंसता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता है। सभी जीव अपने प्राकृतिक गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य में संस्कारों के कारण स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। प्रकृति का अर्थात माया संसर्ग होने से ही पुरुष अर्थात जीव अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत शरीर मान बैठा है। यह विप्रिय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। इस पापी अजामिल ने
शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसीलिए अब हम इस पापी को यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि यह आश्चर्यजनक और खेदजनक है कि धर्मज्ञों के बीच अधर्म प्रवेश कर रहा है और निर्दोष लोगों को व्यर्थ दंड दिया जा रहा है। यदि शासक और रक्षक ही विषमता का व्यवहार करने लगे तो प्रजा किसके पास जाएगी? साधारण लोग सत्पुरुषों का अनुसरण करते हैं और उनका विश्वास अधर्म को भी धर्म मानने में होता है। अज्ञानी व्यक्ति ने भगवान के नाम का उच्चारण किया और समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। ये बात सत्य है कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह अज्ञानतावश हो या जानबूझकर। इसीलिए यमदूतों अजामिल को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है और सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। पार्षदों ने ये भी कहा कि भगवान के नाम का उच्चारण चाहे वह जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, चाहे वह किसी हंसी मजाक में, तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में ही हो, सभी परिस्थितियों में व्यक्ति के पापों का नाश कर देता है। अगर कोई व्यक्ति गिरते समय, चोट लगते समय, सांप के डसने या आग में जलने की स्थिति में हरि हरि कहकर भगवान का नाम उच्चारण करता है तो वह यमदूतों की पकड़ से बच जाता है। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए गए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। जैसे आग से भस्म हो जाने पर वस्तु पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, वैसे ही भगवान का नाम हर परिस्थिति में पापों को नष्ट करने वाला है। जैसे कोई बिना जाने भी अमृत पीने से अमर हो जाता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सद्गुण अर्थात प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापाहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। अजामिल ने मन ही मन सोचा कि उसने अपनी इंद्रियों के वश होकर बहुत पाप किए हैं। यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही कोई शुभ कर्म किए होंगे, नहीं तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मन मोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों पाप कर्म किए हैं। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूँगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूँगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूँगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया और वहाँ पर भगवान की नवदा भक्ति की। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वो ही चारों पार्षद
जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हुए हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थल में गंगा तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में भी श्री हरिनारायण भगवान का जाप कर लेता है, उसे भगवान श्री हरिनारायण के बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अगर आप सभी को एकादशी माता और भगवान श्री हरिनारायण की ये कहानी अच्छी लगी है और आप श्री हरिनारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं, तो उनकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिनारायण भगवान जरूर लिखें। और ऐसी ही धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जो भी अगली वीडियो आए आपको समय से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख पाएँ।